28 अप्रैल 2026 एक ऐसी तारीख जिसे बहुत लोग सिर्फ एक सामान्य दिन समझकर निकल जाएंगे, लेकिन ज्योतिष की दुनिया में ये दिन एक बड़ा बदलाव लेकर आ रहा है, क्योंकि इस दिन सूर्य देव अपनी चाल को बदल रहे हैं और प्रवेश कर रहे हैं भरणी नक्षत्र में। वो भरणी नक्षत्र जिसके स्वामी शुक्र होते हैं, भोग, विलास, आकर्षण और प्रेम के कारक ग्रह। जब भी सूर्य, जो कि शक्ति, आत्मा और अहंकार के स्वामी माने जाते हैं, शुक्र के क्षेत्र में प्रवेश करते हैं, तो समझ लीजिए कि ऊर्जा का टकराव भी होता है और अवसरों का विस्फोट भी होता है। लेकिन सवाल ये है कि क्या ये बदलाव वृश्चिक राशि वालों के लिए वरदान बनेगा या फिर एक बड़ी परीक्षा होगी। खासकर अगर आपकी राशि वृश्चिक है तो यह समय साधारण नहीं है, क्योंकि वृश्चिक राशि गहराई की राशि मानी जाती है, रहस्यों की राशि मानी जाती है और परिवर्तन की राशि मानी जाती है। और जब परिवर्तन की राशि पर सूर्य के नक्षत्र परिवर्तन असर डालते हैं तो जिंदगी में कुछ भी स्थिर नहीं रहता। आपके कैरियर, पैसे, प्यार, दोस्त और सबसे बड़ी जो चीज है वो है आपकी किस्मत, क्या सच में बदलने वाली है। ज्योतिष मानता है कि जब भी सूर्य भरणी नक्षत्र में आते हैं तो वो इंसान को देते हैं एक नई शुरुआत करने का मौका, लेकिन ये शुरुआत आसान नहीं होती, क्योंकि भरणी नक्षत्र यम का नक्षत्र माना जाता है, यानी कि पुरानी चीजों का अंत और एक नई चीजों का शुरुआत। मतलब कोई ना कोई चीजें अब आपकी जिंदगी में उसका अंत होना तय है और वही अंत एक नई शुरुआत आपकी जिंदगी में लेकर आ सकता है। तो क्या आप तैयार हैं, क्योंकि आपके जीवन में कुछ ऐसा होने वाला है जो बहुत बड़ा बवंडर लेकर आ सकता है। 28 अप्रैल से लेकर 11 मई 2026 तक ये 14 दिन आपके जीवन का वो अध्याय लिख सकते हैं जिसे आप सालों तक याद रखेंगे। कुछ लोगों के लिए ये समय होगा सपनों को सच करने जैसा, तो कुछ लोगों के लिए ये समय होगा कड़वी सच्चाइयों से सामना करने वाला। हेलो एवरीवन, स्वागत है आपके हमारे चैनल भाग्य की धारा में। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं कि अच्छे होंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें, जिससे आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल पाए। तो चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं। जानते हैं कि ये सूर्य का नक्षत्र परिवर्तन 28 अप्रैल से लेकर 11 मई तक आपकी लाइफ में क्या रुख बदलने वाले हैं, किन किन क्षेत्रों पे कैसा असर डालने वाले हैं, कहाँ पे सावधान रहना है और कहाँ पे अपॉर्चुनिटी को अपने हाथ से जाने नहीं देना है। सबसे पहले बात करते हैं आपके कैरियर और जॉब को लेकर। तो ये समय वृश्चिक राशि आप लोगों के कैरियर में बदलाव और ग्रोथ का लेकर आ सकता है। जो लोग नौकरी में हैं तो उन्हें प्रमोशन या फिर नई जिम्मेदारी मिल सकती है। बॉस आपकी मेहनत को नोटिस कर पाएंगे, लेकिन ऑफिस की पॉलिटिक्स से बच के रहना होगा। किसी पर भी आंख बंद करके भरोसा इस समय नहीं करना है। नए जॉब करने के अवसर भी मिलेंगे। इंटरव्यू दे रहे हैं तो समय अनुकूल है। सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे लोगों को इस समय बहुत सारी चीजें पॉजिटिव देखने को मिलेगी। काम का दबाव तो बढ़ेगा, लेकिन परिणाम भी आपको अच्छे मिलेंगे। आलस बिल्कुल भी नहीं करना है। ये समय छोटी गलती भी बड़ी बन सकती है। कुल मिलाकर मेहनत का फल मिलेगा, लेकिन साथ ही साथ सावधानी बहुत जरूरी होगी। लापरवाही की कोई गुंजाइश ही नहीं होगी इस समय। अब बात करते हैं फाइनेंस और बिजनेस की। तो इस समय धन के मामले में अचानक लाभ आपको और अचानक खर्च दोनों देखने को मिल सकता है, क्योंकि एक तरफ सूर्य है तो दूसरी तरफ शुक्र है। एक तरफ ऊर्जा का विस्फोट हो रहा है तो दूसरी तरफ आकर्षण का विस्फोट हो रहा है। एक तरफ आपको संयम सिखाएगा तो दूसरी तरफ कहेगा कि नहीं, हर चीज को लग्जरी तरीके से देखो। लग्जरी चाहिए, अच्छे अच्छे ब्रांड चाहिए, महंगे महंगे चीजों का शौक आपको रहेगा। पार्टनरशिप में नई डील फाइनल हो सकती है, लेकिन पार्टनरशिप में पारदर्शिता बनाए रखना भी उतनी ही जरूरी होगी। निवेश सोच समझ के करें। शेयर मार्केट में जल्दीबाजी ना करें। रिस्क ले सकते हैं, लेकिन सोच समझ के सावधानी से रिस्क लीजिएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। पुराने रुके हुए पैसे वापस बन सकते हैं। लग्जरी चीजों पे खर्चा बढ़ सकता है। ऑनलाइन कमाई वालों को फायदा हो सकता है। नए क्लाइंट मिल सकते हैं। उधार देने से बचें। बजट बनाकर चलना बहुत जरूरी होगा। धन आएगा, लेकिन टिकेगा या फिर नहीं, ये आप पे डिपेंड करता है, आपके फैसलों पे निर्भर करता है। अब बात करते हैं रिलेशनशिप की। तो ये भावनाओं का समय है, लेकिन उलझन भी हो सकती है। जो लोग रिलेशनशिप में हैं उनके बीच आकर्षण बढ़ेगा,
लेकिन छोटी छोटी बातों पे नोक झोंक भी हो सकती है। ईगो को जितना दूर रखेंगे अपने रिश्तों से, उतना ही रिश्ता आपका स्ट्रांग रहेगा। जो लोग सिंगल हैं तो कोई नया प्यार आपके जीवन में दस्तक दे सकता है, पुराने एक्स की वापसी हो सकती है कुछ लोगों के जीवन में। और जो लोग शादीशुदा हैं तो ये समय मिला जुला रहेगा। परिवार में किसी बात को लेकर तनाव आ सकता है। रिश्तों में अगर ईमानदारी नहीं रहेगी तो रिश्ता डगमगा सकता है। गलतफहमी से बचें, किसी तीसरे व्यक्ति की बातों में आकर खुद का रिलेशनशिप बर्बाद ना करें। प्यार मिलेगा लेकिन संभाल कर रखना आना चाहिए। अब बात करते हैं फैमिली और सोसाइटी की। तो परिवार में आपकी जिम्मेदारियां बढ़ेगी। इस समय आपको लगेगा कि बहुत सारा प्रेशर, बाहर से भी, घर से भी, पर्सनल लाइफ, प्रोफेशनल लाइफ, हर तरीके से आप पर प्रेशर डाला जा रहा है, ऐसा आपको फील होगा। घर में कोई शुभ कार्य भी हो सकता है। माता पिता का सहयोग कहीं ना कहीं आपको मिलेगा। भाई बहनों से संबंध बेहतर होंगे। किसी बड़े से इस समय बहस ना हो जाए, इस बात का खास ख्याल रखिएगा। समाज में आपकी मान प्रतिष्ठा बढ़ेगी। लोग आपकी सलाह को मानेंगे। रिश्तेदारों से अचानक मुलाकात हो सकती है। घर में शांति बनाए रखना बहुत जरूरी होगी। किसी पुराने विवाद का समाधान भी इस समय हो सकता है। अब बात करते हैं सेहत की। तो सूर्य का प्रभाव आपकी सेहत पे देखने को अच्छा खासा मिल सकता है, जैसे कि सर दर्द, आंखों की समस्या हो सकती है, ब्लड प्रेशर फ्लैक्चुएट हो सकता है, गुस्सा पे कंट्रोल इस समय आपको नहीं रहेगा। नींद पूरी लेने की कोशिश करें, खान पान सही करें, योगा करें, ध्यान करें। त्वचा से जुड़ी हुई समस्या आपको हो सकती है। शरीर में गर्मी बढ़ सकती है, जलन हो सकता है। जितना हो सके अपने बॉडी को हाइड्रेट रखने की कोशिश करें। लापरवाही भारी पड़ सकती है, इसीलिए अगर कुछ भी हो तो डॉक्टर से कंसल्ट जरूर करें। अब बात करते हैं यात्रा की। तो देखिए, अचानक से यात्रा के योग बन रहे हैं, जो कि अनएक्सपेक्टेड होगा, प्लान नहीं होगा, लेकिन फिर भी जहां आपको पहुंचना है वहां आप पहुंच जाइएगा। धार्मिक यात्रा के भी अवसर बन रहे हैं। भाग्य आपका साथ देगा, लेकिन मेहनत के बाद ही। हाथ पे हाथ रखे भाग्य साथ नहीं देगा। आप सोचेंगे कि चीजें खुद ब खुद हो जाए, वैसे नहीं होगी, करनी तो आपको ही पड़ेगी। कोई रुका हुआ काम पूरा हो सकता है। कोर्ट कचहरी के मामलों में राहत मिलेगी। विदेश से जुड़ी हुई कुछ खबर मिल सकती है। अगर आपका कंसल्ट विदेश से है, बिजनेस हो या फिर आप स्टडी करते हो, स्टूडेंट के लिए ये समय बेहतर रहने वाला है। परीक्षा में सफलता के संकेत देखने को मिलेंगे। गुरु का मार्गदर्शन मिलेगा। सावधानी कहाँ कहाँ पे आपको रखनी है, तो अहंकार से बचें, जल्दीबाजी में निर्णय ना लें, गलत संगत से दूर रहें, पैसों का गलत इस्तेमाल ना करें, रिश्तों में ईगो को बीच में ना लेकर आए, स्वास्थ्य को नजरअंदाज ना करें, किसी पे भी अंधा भरोसा ना करें, काम को ना टालें, सकारात्मक सोचें, नकारात्मक सोच से दूरी बना के रखें। भगवान सूर्य की उपासना करें, उन्हें डेली आप सुबह जल दीजिए। अब बात करते हैं उपाय की। तो रोज सुबह सूर्य देव को जल अर्पित कीजिए। रविवार को आप गुड़ या फिर गेहूं का दान कर सकते हैं। लाल कपड़ा या फिर तांबे का कोई भी बर्तन आप अपने पास रख सकते हैं। जरूरतमंद लोगों की मदद करें। तो वृश्चिक राशि, 28 अप्रैल से लेकर 11 मई तक का ये समय आपके जीवन का गेम चेंजर साबित हो सकता है। अगर आपके फैसले सही हुए तो सफलता आपकी कदम चूमेगी। वहीं पर अगर आप लापरवाही करते हैं या फिर आलस करते हैं कि जो होगा वो देखा जाएगा, किस्मत में जो होगा वो मिल जाएगा, तो फिर मौके आपके हाथ से निकल जाएंगे। याद रखिएगा कि किस्मत हो या फिर ग्रह हो, रास्ता दिखाते हैं, चलना आपको खुद है। तो ये था वृश्चिक राशि। सूर्य का नक्षत्र परिवर्तन शुक्र के नक्षत्र में कैसा प्रभाव डालेगा इन 14 दिनों के अंदर, 28 अप्रैल से लेकर 11 मई तक। किन चीजों में लापरवाही नहीं करनी है और क्या चीजें आपको करनी है, सारा कुछ विस्तार में वीडियो में बता दिया गया है। तो वीडियो कैसा लगा, पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा, नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा और जितना हो सके वीडियो को शेयर कीजिएगा।